गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास में क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग IUPAC नियमों में यौगिकों से उनके सूत्र ज्ञात करेंगे। किस IUPAC पद्धति के नियमों की सहायता से किसी यौगिक का सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहला प्रश्न है, IUPAC के नियमों के आधार पर नीचे दिए गए उप सहसंयोजी यौगिकों के नाम से उनका सूत्र लिखिए। जैसे पहला है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड अगर यौगिक का सूत्र दिया हुआ है, यौगिक का नाम दिया हुआ है, तो इससे यौगिक का सूत्र कैसे निकालेंगे। डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, तो पहला है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड में पोटेशियम साधारण धनायन है, जबकि हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड संकुल आयन है या उप सहसंयोजी आयन के रूप में है। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सबसे पहले हमने उसमें ज्ञात कर लिया कि कौन सा साधारण आयन है, कौन सा संकुल आयन है। तो पाया कि पोटेशियम आयन साधारण आयन है, जबकि हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड संकुल आयन है। इसके बाद अगला स्टेप आता है, पहले संकुल पर आवेश की गणना करते हैं। अब इसमें सबसे पहले संकुल आयन पर आवेश की गणना की जाती है। यहाँ पर ऋण आयन संकुल है। हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड एक ऋणावेशित या ऋण आयनिक संकुल है, जिसमें आयन की आक्सीकरण संख्या +2 है, जिसमें आयरन तत्व की फेरेट आयरन है, इसकी आक्सीकरण संख्या +2 है। क्यों? क्योंकि इस पर यह सेकेंड लिखा हुआ है। तथा साइनाइड की आक्सीकरण संख्या -1 है। Cn की -1 आक्सीकरण संख्या होती है। अतः संकुल पर आवेश Cn हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड +2 आपकी आयरन की आक्सीकरण संख्या +6 × -1 -6 +2 -4 हुआ। थर्ड स्टेप, क्योंकि ऋणावेशित संकुल पर आवेश का मान -4 है, अतः इसे उदासीन बनाने के लिए 4 धनावेश 1 धनावेश युक्त 4 परमाणु जोड़ने होंगे। फोर्थ है, पोटेशियम की आक्सीकरण संख्या +1 है, अतः उप सहसंयोजी यौगिक का सूत्र K4FeCN6 होगा। अगला देखते हैं, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड में सबसे पहला कार्य इसमें धनावेशित संकुल तथा ऋणावेशित आयन को विभक्त करेंगे। कौन सा धनावेश है, कौन सा ऋणावेश है। तो डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हमारा धनावेशित संकुल है, जबकि क्लोराइड आयन ऋणावेशित साधारण आयन है। अब इसके पश्चात आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेप में सबसे पहले संकुल पर आवेश की गणना करते हैं। किस संकुल आयन पर आवेश कितना है। यहाँ पर धनावेशित संकुल सिल्वर की आक्सीकरण संख्या +1 तथा अमोनिया NH3 उदासीन लिगैंड होने के कारण इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है। तो डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, तो एमीन की आक्सीकरण संख्या 0 और इसके डाईएमीन माने 2 एमीन अमोनिया के अणु है, 2 × 0 = 0 प्लस सिल्वर की आक्सीकरण संख्या +1। इस प्रकार पूरे संकुल आयन की आक्सीकरण संख्या +1 हुई। थर्ड स्टेप, क्योंकि संकुल पर +1 आवेश है, अतः इसे उदासीन बनाए रखने के लिए, इस पूरे संकुल आयन को उदासीन बनाए रखने के लिए एक ऋणावेशित आयन के एक परमाणु की आवश्यकता होगी, आयन जोड़ना होगा। अतः क्लोरीन Cl- के Cl- पर एक ऋणावेश होता है, अतः इसका एक परमाणु जोड़ने पर बना सूत्र AgNH3 होगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित उप सहसंयोजी यौगिक के नाम से उसका सूत्र लिखिए। यौगिक के नाम दिए हुए हैं, इनसे इनका सूत्र निकालना है। फर्स्ट है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्मुनेट थर्ड। सेकंड है हेक्सा एक्को क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। से थर्ड है पोटेशियम डाई साइनो एजेंटेट फर्स्ट। फोर्थ है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्मुनेट थर्ड उपरोक्त उप सहसंयोजी यौगिक में सोडियम यानी प्लस साधारण धनायन है
जबकि टेट्राहाइड्रॉक्सो एल्यूमिनेट थर्ड ऋणावेशित संकुल है। इसमें सबसे पहले ऋणावेशित संकुल पर आवेश की गणना करेंगे। ऋणावेशित संकुल हमारा है टेट्राहाइड्रॉक्सो एल्यूमिनेट ऋणावेशित संकुल है, इस पर आवेश की गणना करते हैं। ऋणावेशित संकुल में हाइड्रॉक्सो OH माइनस की आक्सीकरण संख्या -1 तथा एल्युमिनियम Al3 प्लस की +3 आक्सीकरण संख्या है। अतः संकुल पर आवेश +3 × 1, एल्युमिनियम की आक्सीकरण संख्या +3 क्योंकि एल्युमिनियम एक परमाणु है, अतः इंटू +3 × 1 प्लस -1 × 4, OH 4 है, टेट्राहाइड्रॉक्सो है तो 4, तो +3 - 4 = -1, संकुल की आक्सीकरण संख्या -1 आई। अब इसके पश्चात थर्ड स्टेप इसका आता है, क्योंकि संकुल पर -1 आवेश है अतः इसे उदासीन बनाए रखने के लिए इसमें एक धनावेश युक्त आयन जोड़ना होगा। एक धनावेश युक्त आयन सोडियम धनायन Na+ जोड़ देने पर यह उदासीन यौगिक प्राप्त हो जाएगा, NaAlOH4। सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। यह उपसंयोजी यौगिक का नाम है। इस उपसंयोजी यौगिक से हमें उस यौगिक का सूत्र प्राप्त करना है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो उपसंयोजी यौगिक में हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड आयन ऋणावेशित संकुल आयन है, जबकि क्लोराइड आयन साधारण आयन है। इसमें उपस्थित धनावेशित संकुल पर आवेश की गणना करते हैं। धनावेशित संकुल में क्रोमियम Cr3+ की आक्सीकरण संख्या +3 तथा जल H2O एक्वा उदासीन होने के कारण एक्वा की आक्सीकरण संख्या 0 है। इस प्रकार संकुल पर आवेश +3 × 1 +3 प्लस 0 × 6 0 +3 आपका आवेश हुआ। संकुल पर आवेश +3। थर्ड पार्ट देखते हैं, क्योंकि संकुल पर +3 आवेश है अतः इसे उदासीन बनाए रखने के लिए इसमें 3 ऋणावेश युक्त आयन Cl- जोड़ना होगा। अतः उपरोक्त उपसंयोजी यौगिक का सूत्र CrH2O6Cl3 प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट के उपसंयोजी यौगिक का नाम हुआ, इससे उसका सूत्र प्राप्त करना है। उपसंयोजी यौगिक पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट में पोटेशियम आयन साधारण आयन है, जबकि डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट संकुल ऋणायन है, ऋणावेशित संकुल है। इसमें ऋणावेशित संकुल के पहले आवेश की गणना करते हैं। इसमें Ag+ की आक्सीकरण संख्या +1 तथा डाइसाइनो अर्जेंटेट आयन में Cn- की आक्सीकरण संख्या -1 उपस्थित है। अतः संकुल पर आवेश +1 × 1 +2 × -1, तो +1 - 2 = -1 संकुल का आवेश हुआ। थर्ड, क्योंकि संकुल पर -1 आवेश है अतः इसे उदासीन बनाने के लिए उसमें एक धनावेश युक्त आयन जोड़ना होगा। इस प्रकार धनावेश युक्त आयन पोटेशियम आयन जोड़ देने पर बना यौगिक KAgCN2 होगा। K बड़े ब्रैकेट के अंदर AgCN2 आपका संकुल यौगिक का सूत्र होगा। लास्ट पार्ट की ओर हम लोग चलते हैं। डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। उपरोक्त उपसंयोजी यौगिक में डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट धनावेशित संकुल है, जबकि क्लोराइड आयन साधारण ऋणावेशित आयन है। इसमें संकुल आयन की आवेश की गणना करते हैं। संकुल आयन डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन की आवेश की गणना करते हैं। आवेश की गणना के क्रम में धनावेश जो केंद्रीय परमाणु है सिल्वर की आक्सीकरण संख्या +1 है, जबकि NH3 उदासीन होने के कारण इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है। अतः आवेश संकुल पर टोटल आवेश 1 × +1
क्योंकि डाई एमीन सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस 2 गुणे 0 अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो इस प्रकार पूरे संकुल पर आवेश +1 होगा। जब पूरे संकुल पर आवेश +1 हमें मिल चुका है तो देखते हैं, क्योंकि संकुल पर +1 आवेश है अतः इसे उदासीन बनाए रखने के लिए इसमें -1 ऋणावेश युक्त आयन जोड़ना होगा, -1 ऋणावेश युक्त आयन जोड़ना होगा। इस प्रकार क्लोराइड आयन का एक परमाणु जोड़ देने पर बना यौगिक AgNH3 2Cl होगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने IUPAC पद्धति में नाम होने पर उनका हम सूत्र ज्ञात करने में सक्षम हो सके हैं। इसको हम लोगों ने जाना समझा। मिलते हैं अगले टर्न पर, अगले टॉपिक में हम लोग किसी यौगिक का सूत्र मालूम होने पर उसका IUPAC नाम कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।